फिजियोथेरेपिस्ट तो बनना चाहते हो, बट क्या कभी सोचा है कि फिजियो करता क्या है, उसकी डेली रूटीन क्या होती है, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे वो करता क्या है। देखो यार, फिजियो बनना सोचा होगा, फिजियोथेरेपिस्ट इनरोल्ड हो गए होगे, कॉलेज जाओगे, बहुत सी चीज़ें होंगी, और फिर एक दिन आएगा जब आप कॉलेज पास आउट कर जाओगे एंड यू विल एंटर इन योर फिजियो लाइफ, जहाँ यू हैव टू डील विथ पेशेंट्स। अभी भी बहुत सारे लोगों के यार साथ होता होगा, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता ही होगा, कि जब लोगों को पता चलेगा कि हाँ यार बच्चा डॉक्टर बनने के लिए जा रहा है, या फिर कुछ भी ऐसा है, यू आर गोइंग इन अ कोर्स जहाँ से आप के पेरेंट्स सबको ये बता रहे होंगे कि बच्चा तो डॉक्टर बनने जा रहा है, मेरा बेटा डॉक्टर बनने जा रहा है, मेरी बेटी डॉक्टर बनने जा रही है। और जब चार लोग आएंगे आपसे पूछेंगे तो आप बेशायद ये बोलोगे, हाँ भाई डॉक्टर बनने जा रहे हैं। एक अलग ही चौड़ में रहता है यार इंसान। तो वहाँ पे कुछ लोग आपको ऐसे भी मिल जाएंगे ना, यार मेरे हाथ में दर्द कर रहा है, मेरे पैरों में दर्द है, थोड़ा मूव नहीं हो रहा है, थोड़ा मूव करा दो। पहले तो पूछेंगे ना कि करने क्या जा रहे हो, क्या होगा, क्या कोर्स है, कैसे करोगे। तुमने एक्सप्लेन किया हाँ फिजियो ये वे करता है, तो वो उनका जो लास्ट पॉइंट होता है वो यही होगा, मेरे हाथों में दर्द है, मेरे पैरों में दर्द है। चलो कर दो, मन नहीं जा रहे हो ना, चलो छोड़ो वो सब, ठीक है। ये वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ व्हाट अ फिजियो डू, ठीक है। चीज़ें तुम्हें कॉलेज के बाद समझ में आ ही जाएंगी, बट अगर वो पहले से पता हो तो फिर ज़्यादा मज़ा है ना। देखो यार, जो कोर्स करने जा रहा है ना, उसको जितना डीपली जान जाए उतना अच्छा है, उसके बारे में जितनी नॉलेज हो हमारे पास उतना अच्छा है। हम उतने कॉन्फिडेंस रहेंगे अपने आप को लेकर के, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप हमें कैसे करनी है आगे चल के, हमें पहले से पता हो तो ज़्यादा बेटर है चीज़ों को समझने में। तो चलो बात करते हैं इसी वीडियो में, इसी टॉपिक पे, व्हाट अ फिजियो रियली डू, फिजियो करता क्या है। देखो, फिजियो का जो जॉब होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको वीक में 5 दिन वर्क करना ही है, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे विदाउट एनी लीव, फ्रॉम 9 to 5 जो बेसिकली होता है वो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपको पेशेंट डील करना है। अब पेशेंट डील करना है, कैसे करोगे, प्रोसेस क्या होने वाली है। हालांकि चीज़ें समझोगे यार, कॉलेज में बताई जाएंगी, बट ठीक है, एक टाइम के लिए सोचो। आपके पास पेशेंट आता है, यू आर अ फिजियो, व्हाट यू गोना डू। तो सबसे पहले तुम 4 चीज़ें समझ के रखो, वो स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करते जानी है जब भी पेशेंट आएगा आपके पास, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अप्रोच टूवर्ड्स द कलेक्शन ऑफ द क्लिनिकल डाटा जो आपको पेशेंट प्रोवाइड करेगा। आप पेशेंट से आस्क करोगे, बातें करोगे, आप उससे उसकी क्लिनिकल डेटा निकालोगे, उसकी क्लिनिकल हिस्ट्री जानने की कोशिश करोगे, क्यों आया है, क्या प्रॉब्लम है, पास्ट में प्रॉब्लम कब से रही है या कब तक है, क्या आप इसके लिए किसी मेडिसिन को लेते हो या किसी डॉक्टर से पहले आप मिल चुके हो, क्या इस प्रॉब्लम पे आपने वर्क किया है, तो कितने ड्यूरेशन तक वो वर्क चला है। ये सारी क्लिनिकल डेटा है, आप कलेक्ट करोगे पेशेंट से। सेकेंड स्टेप आता है, यू हैव टू इंटरप्रेट द डेटा एंड डू द फंक्शनल डायग्नोसिस, ठीक है। आपको उस डेटा को कलेक्ट किया है, अब आप उस पर वर्क करोगे, आपने जो भी सीखा है उस पर अपना अप्लाई करोगे, फंक्शनल डायग्नोसिस करोगे। अब क्या है ये फंक्शनल डायग्नोसिस, क्या होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, क्या होता है क्लिनिकल डेटा। क्लिनिकल डेटा तो समझा दिया, बाकी आगे आने वाली चीज़ें क्या है ये मैं डिटेल में वर्क बताऊंगा, अब पहले समझते जाओ। फिर आपने फंक्शनल डायग्नोस किया, देन यू विल डिज़ाइन अ स्कीम ऑफ द फिजियोथेरेपिक मैनेजमेंट टूवर्ड्स द पेशेंट, ठीक है। क्या होती है फिजियोथेरेपेटिक मैनेजमेंट, इसके बारे में भी आगे डील कर बताऊंगा। एंड देन लास्ट यू हैव टू परफॉर्म योर फिजियोथेरेपी ऑन द पेशेंट। तो ये सारे 4 स्टेप को कंप्लीट करोगे, ये हो गया तुम्हारा एज अ फिजियो, आपको वर्क करना है एज अ पेशेंट पे। अब देखो, जो भी प्रॉब्लम्स आती है ना, उसकी असेसमेंट के लिए 2 थिंकिंग होती है मेनली, हर एक प्रोफेशन में, हर एक डिपार्टमेंट में, जहाँ भी चीज़ें थोड़ी
और क्रिएटिव हो, ठीक है, आपका दिमाग लगे, आप थोड़ा सा वहाँ पे थिंकिंग एबिलिटी आपकी ज़्यादा यूज हो, वहाँ पे दो टाइप के अप्रोचेस की हमेशा बात की जाती है। पहला होता है आपका वर्टिकल थिंकिंग एंड दूसरा होती है आपकी लेटरल थिंकिंग। क्या होती है ये दो टाइप की थिंकिंग, पहले इस पे डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग वर्टिकल थिंकिंग के बारे में। वर्टिकल थिंकिंग में वी मेनली फोकस ऑन द कंसर्न एरिया। मान लो अगर कोई पेशेंट आया, उसकी कोई प्रॉब्लम है, कहीं इम्पेयरमेंट है, उसकी मूवमेंट में कोई दिक्कत हो रही है, तो वो कंसर्न एरिया क्या है, आप मेन अगर उस पर फोकस करते हो तो वो होती है आपकी एक वर्टिकल थिंकिंग। फिर दूसरी आती है लेटरल थिंकिंग। लेटरल थिंकिंग में हम पूरे प्रॉब्लमेटिक एरिया पे बात करेंगे कि उस कंसर्न एरिया के वजह से कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो रही है या कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है इन फ्यूचर, हम उस पूरे प्रॉब्लमेटिक एरिया को डील करेंगे। वो हो गई आपकी एक लेटरल थिंकिंग। एंड द मेन पॉइंट इज कि फिजियोथेरेपिस्ट फोकस टुवर्ड्स द लेटरल थिंकिंग ऑफ द अप्रोच, ठीक है, उसकी अप्रोच हमेशा लेटरल थिंकिंग की थ्रू रहेगी। अब जब आप ये अप्रोच होती है तो पेशेंट डील करने के लिए 6 एलिमेंट होते हैं जो कि आपको फिजियोथेरेपी मॉड्यूल्स में बताए जाएंगे कि 6 एलिमेंट्स हैं जिसको आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले नाम बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको पेशेंट को एग्जामिन करना है, तो एग्जामिनेशन, इवेल्युएशन, फंक्शनल डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, फिजियोथेरेपिक इंटरवेंशन एंड देन द 6th वन इज आउटकम। तो इन सारे 6 एलिमेंट्स के थ्रू ही एक फिजियो या एक डॉक्टर पेशेंट को डील करता है, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलते हो तो आप एक अच्छे डॉक्टर बन के निकलोगे और एक्चुअली आप सीखोगे चीज़ों को अच्छे से, ठीक है। आपको ये सारी स्टेप्स आपके रूटीन में होनी चाहिए कि एक करेक्ट वे है, सीक्वेंस है एक्चुअली पेशेंट को डील करने का। ये आप आगे सीखोगे। मैं आपको अभी थोड़ा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो अब मैं उस 6 एलिमेंट्स को बात करते हैं। सबसे पहला आ गया एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन को आप ओपीडी कह सकते हो यार, जो आप पेशेंट के साथ करते हो, ठीक है। आप जब पेशेंट को डायग्नोस करते हो उसी को समझ लो आप एग्जामिनेशन, जहाँ पे आपको क्लिनिकल डेटा कलेक्ट करना है, आपको मेडिकल हिस्ट्री जाननी है पेशेंट की। और द थर्ड इज आपको सिम्टम्स जो आपको दिख रहा है पेशेंट में या पेशेंट बता रहा है, आपको वो सिम्टम्स को टेस्ट करना होता है। लाइक अपने टेस्ट करोगे, आप उस सिम्टम्स को रियली आप क्लियर करो कि हाँ यार ये सिम्टम्स आ रहा है, आप खुद से कंफर्म करो। तो वो द टेस्ट ऑफ द सिम्टम्स वो आपको एग्जामिनेशन में ही करना है। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड एलिमेंट में, जिसका है कि इवेल्युएशन। मतलब आपने जो डेटा कलेक्ट कर दिया उसको आपने इंटरप्रेट करो, उसको तोड़ो मरोड़ो खोलो, सोचो समझो जो भी आपने सीखा है अपने पूरी स्टडी फेज में, और उस सोर्स को, उस कॉज ऑफ इम्पेयरमेंट का जो पेशेंट को हुआ है उसको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, ठीक है। जो पेशेंट बता रहा है या जो आप देख रहे हो थ्रू योर टेस्ट, उस पर थोड़ा सा वर्क करो कि क्या है उसका सोर्स और कॉज ऑफ द इम्पेयरमेंट एंड द क्लिनिकल डेटा को इंटरप्रेट करो। उसके बाद आती है तो थर्ड मेन पॉइंट इज फंक्शनल डायग्नोसिस। होता क्या फंक्शनल डायग्नोसिस? अब यहाँ पे आपको जो साइन एंड सिम्टम दिखेंगे उस साइन एंड सिम्टम को आपको डायग्नोस करना है। उस इम्पेयरमेंट के थ्रू जो भी साइन एंड सिम्टम आपको दिख रहा है आप उसको फाइंड आउट करोगे, उसको आप डायग्नोस करो, एनालाइज करो, डिटरमाइन करो। उसके बाद एक स्ट्रेटजी बनाओ कि आपको आप पेशेंट को कैसे डील करना है, ठीक है। आपने जो भी ऊपर एग्जामिन एंड इवेल्युएट किया उसकी वजह से, उसके थ्रू जो साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहा है उसको डायग्नोस करना और उसको इवेल्युएट करना और पता करना कि हाँ अब मुझे पेशेंट के ऊपर क्या वर्क करना चाहिए, वो होती है एक्चुअली फंक्शनल डायग्नोसिस। इसके बाद आती है आपको फोर्थ पॉइंट, प्रोग्नोसिस। व्हाट इज प्रोग्नोसिस? प्रोग्नोसिस एक्चुअली द आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा आपने जो भी चीज़ें अभी तक की है, एग्जामिन किया, एवेल्युएट किया, फंक्शनल डायग्नोस किया, उसके बाद आपको जो पता चलता है कि हाँ मुझे ये अप्रोच देना है इस पेशेंट को उसकी इस इम्पेयरमेंट को ठीक करने के लिए, उसकी इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, तो उस पूरे कोर्स में जो भी आपने थेरेपी देना है, जो भी आपको करना है, जो भी आपने सीखा है भाई, मैनुअल थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, फलाना जो भी सीखा है,
उस पूरे कोर्स के ड्यूरेशन में, जितने टाइम का भी आपने वो कोर्स बनाया हुआ है सारी चीज़ों को देख करके, उस कोर्स ड्यूरेशन में मिनिमम से मैक्सिमम, फ्रॉम द मिनिमल टू द मैक्सिमल जो भी इम्प्रूवमेंट आ रही है उसको आप डिस्कस करोगे टू द पेशेंट। आप उसको बताओगे कि भाई देखो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, यहाँ तक ये कोर्स जाने वाली है, एंड धीरे धीरे आपको ये सारी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी आपके इस फिजियोथेरेपिक इंटरवेनेशन के थ्रू। अब ये क्या होता है, ये होता है 5वां पॉइंट आपका, फिजियोथेरेपी इंटरवेनेशन। मतलब एक्चुअली आपने अपना जो भी अप्रोच है वो आप उस पेशेंट पे दे रहे हो, वही हो गया आपका फिजियोथेरेपिक इंटरवेनेशन। मतलब आपने जो भी मॉड्यूल्स पढ़े हैं, जो भी चीज़ें आपने सीखी हैं, आपने उसकी डेटा को कलेक्ट करके उसके साइन एंड सिम्टम को देखा, सब कुछ किया, उसके ऊपर आपने कंफर्म किया हम मुझे ये थेरेपिस्ट के थ्रू जाना चाहिए या फिर ये अप्रोच मुझे उस पेशेंट पे देना है। उन सारी चीज़ों को आप अब अप्रोच करते हो डिफरेंट वे में पेशेंट के ऊपर, वो हो गया आपका फिजियोथेरेपिक इंटरवेनेशन। एंड द 6th एंड द लास्ट पॉइंट इज द आउटकम, कि आपने जो भी साइन एंड सिम्टम्स नोटिस किया फंक्शनल डायग्नोसिस के टाइम पे, क्या उस फिजियोथेरेपिक इंटरवेनेशन के बाद उन सारे सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है, क्या वो साइन एंड सिम्टम इम्प्रूव हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको नोटिस करनी है, वो होगी आपकी आउटकम। अगर आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा तो फिर यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब, यू आर अ गुड फिजियोथेरेपिस्ट। आप अपनी डायग्नोसिस आगे चालू रखो, अप्रोच अपनी फिजियोथेरेपिक इंटरवेनेशन आप आगे जारी रखो जब तक वो उस कोर्स को पूरा नहीं कर लेता पेशेंट, वो प्रॉपर इम्प्रूवमेंट नहीं आ जाती उसकी सारी इम्पेयरमेंट में। अदरवाइज अगर कोई दिक्कत है तो फिर आप आउटकम में, अगर आपको प्रॉपर आउटकम नहीं मिल रहा है, देन कांटेक्ट करो अपने सीनियर से जो आपको आगे गाइड करे, फिर से शुरू करो। तो ये सारी चीज़ें होती है जो एक फिजियोथेरेपिस्ट परफॉर्म करता है उसकी डे बाई डे लाइफ में, जब भी उसको पेशेंट डील करना होता है। ये आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा आगे चल के, पहले से जानो। बस इतनी डिटेल बात करनी है मुझे इस वीडियो में, दैट्स इट। क्योंकि मैं जो भी मुझे नया आपको बताने का मन करेगा मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस तो मैं अपने चैनल पे लाता रहूँगा आप लोग के लिए, स्टेप बाय स्टेप। जब भी हम कॉलेज जाएंगे या फिर चीज़ जाएंगे, कुछ भी नहीं सीखूंगा, यू विल गेट टुवर्ड्स द चैनल। ये चैनल काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है फ्यूचर में, बहुत आगे जाने तक साथ में हम दोनों रहेंगे तो बेस्ट है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट होगा कमेंट में करो, सीटी के रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो भी कमेंट कर सकते हो। बाकी अगर शेयर करते हो ये चैनल वीडियो शेयर कर सकते हो तो करो यार। सब्सक्राइबर काउंट बढ़ाओ यार, 500 फटाफट मुझे चाहिए यार, प्लीज़ करवा दो 500 सब्सक्राइबर्स तो करवाओ। चलो बाय, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।